ए हम नहीं कर रहे हैं तो ओखने सब होने धोले पूछ ले है। देखिए क्या है, कार ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। हम लोग क्या पढ़ रहे जा रहे हैं, कार। क्या पढ़ना है, कार में। देखिए कार में क्या था, कार में कहता है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगे, क्या लगे, यदि किसी वस्तु पर जब बल लगे तो वस्तु कुछ होता है, विस्थापित होता है। विस्थापित कहने का मतलब कि वस्तु गति में कुछ होता है, परिवर्तन। जब हम किसी वस्तु जब बल लगाएंगे तो वस्तु क्या होगा, गति में होगा कि नहीं होगा। कहता है तो हम कहते हैं कि बल द्वारा कार्य की गई, बल द्वारा कार्य किया गया, सही बात। हम क्या कहेंगे कि बल द्वारा, क्योंकि हम अगर बल नहीं लगा तो फिर कार्य होता, बिल्कुल नहीं होता। या बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के, या बल और बल की दिशा में ही, बल या बल के दिशा में ही तय की गई दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार कहते हैं। जैसे देखिए कार बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, तो भाई बल गुने, यहाँ पर खुद कह रहा है बल और बल गुने क्या, बल की दिशा में, तो बल की दिशा में तय की गई दूरी का, कोई बात विस्थापित लिख दीजिए, वह चलेगा। चलो वह लिख देते हैं, जैसा आपको करना है वैसा कर लीजिए। यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, विस्थापित, देखें ना विस्थापित, ये भी होगा। अब देखिए कार, कार मतलब डब्लू मतलब वर्क, और तो बल को सूचित किससे करते हैं, एफ से, और तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को एस से। हमको निकालना है एस आई, क्या निकालना है, तो सूत्र क्या है, डब्लू बराबर एफ गुने एस। तो डब्लू बराबर बल के सही मात्रक कुछ होता है न्यूटन, और तय की गई दूरी के सही मात्रक मीटर। तो हम कह सकते हैं कि कार का सही मात्रक कुछ होगा न्यूटन पर, न्यूटन गुने मीटर, मतलब कि न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अब हमको यहाँ से निकालना है क्या, बीमा। तो इसको निकालने से पहले हम कहीं बताए होंगे कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको निकालना है क्या चीज, बीमा, किसका, किसका निकालना है, बीमा निकालना है कार का, है ना, बीमा निकालना है कार का। तो सूत्र क्या है, डब्लू बराबर एफ गुने एस, तो इतना उतना, हाँ चलो ठीक है। तो इसका हो गया एन एस, तो अच्छा अच्छा, इसका सही मात्रक मीटर। तो एक न्यूटन बराबर कितना होता है, केजी मीटर, मतलब बाटा में है सेकेंड स्क्वायर, और ये कौची है गुना, इसको गुना कीजिए कितना आएगा, तो केजी और मीटर गुने मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और फिर नीचे कौची है सेकेंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं इसका ये भी होगा सही मात्रा, किसका, कार के, क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से बीमा निकलने का सबसे आसान तरीका है ना। तो बताइए डब्लू बराबर, तो केजी के क्या होता है बीमा, द्रव्यमान के बड़का एम द्रव्यमान को होता है, सिखाया गया है। तो इसका हो जाएगा बड़का एम, और इसका एम के एल, तो यहाँ 2 है तो 2 दीजिए, और फिर भागा में कितना है समय के टी, तो इसको टी। अब इसको वैसे भी कर सकते हैं, एम ऐसे भी होगा, देखिए हम माइनस ई क्या आ गया, बीमा, किसका, कार का बीमा। चलो चलते हैं, बाकी इतना लोग कर लेंगे। जो बच्चा नहीं जानता अपने यहाँ से नोट कर सकता है, ठीक है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए, टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। देखिए आया ना, कार का समात्रक कुछ होता है न्यूटन मीटर या जूल भी होता है ना, यहाँ पे नहीं बताएं, जूल भी होता है इसका। कार, देखिए कार धनायन ऋणायन और शून्य हो सकता है। कार क्या क्या हो सकता है, धन आयन ऋणायन और शून्य। हम लोग यहाँ से सीखेंगे कि धनात्मक कार क्या होता है, आयन नहीं है जी, कार धनात्मक है, ऋणात्मक और शून्य है, आयन यहाँ पढ़ दे रहे हैं।
देखिए इसमें देखिए क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए जततरी। धनात्मक कार्य में कहता है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगे, यदि किसी वस्तु पर क्या हो, बल लगे, और वह वस्तु बल के दिशा में क्या ऊंची होगा, विस्थापित, है ना। मतलब कि जिस वहाँ वस्तु पर जब बल लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, मानिए कि एक क्या है, बुक है, किताब है मान लीजिए, अब मानिए एक वस्तु है, तो हम अगर इस पर जब बल लगाएंगे तो वस्तु कहने भागेगा, जी दिशा में हम बल लगाएंगे वस्तु भी वही सब जाएगा। और जब हम वस्तु पर जब बल लगाएंगे तो वस्तु क्या होगा, दिशा में विस्थापित, मतलब कि गति में हो जाएगा। कोची में होगा, गति में जब होगा तो उसी को हम कार को क्या कहेंगे, धनात्मक कार कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए हम कैसे पकड़ेंगे। देखिए धनात्मक कार पता है, इसमें देखिए सूत्र क्योंकि होता है W बराबर एफ एस, पता है इसमें देखिए ये भी होता है एफ एस और कॉस थीटा, याद रखेंगे W बराबर कौन होता है एफ एस। हाँ ये तो अभी लगाए ना यहाँ से, ये भी बाकी तो थीटा का मान यहाँ पर कितना बनता है पता है, 90 डिग्री। जब झुकेगा कितना पर, 90 डिग्री, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री कि 90, 0। कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का, हाँ 0 पर जाएगा, सही बात है, क्योंकि वो टेल रहा है वस्तु को। जैसे देखो मानिए कि देखिए टेबल पर, मानिए टेबल है, 2 रखा हुआ, देखिए बताए थे ना, ये टेबल है, और मानिए इस पर क्या है ना, पुस्तक है, क्या है, पुस्तक है, और मानिए कि यहाँ से कोई वस्तु कुछ कर रहा है, टेल रहा है, तो यहाँ जो एंगल जो बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री। मतलब इसका कोई चीज़ का एंगल नहीं रहेगा, लेकिन कुछ नहीं तो 0 डिग्री रहेगा, तो इसका थीटा के मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। एक व्यंजक इसका है, सूत्र ही वाला इसका होता है, व्यंजक ही वाला आता है, इसका व्यंजक ही वाला ऐसे कि धनात्मक कार का इनमें से व्यंजक कौन है, तो यहाँ देल रहेगा, वो प्लस में रहेगा, एगो माइनस में रहेगा, अब एक आपका शून्यक रहेगा, फिर आपको रहेगा नोट। तो अगर पूछेगा कौची के, तो कौची मारिएगा, प्लस में रहेगा उसी को मारिएगा। ठीक है, ये वाला आता है, तो आप यहाँ पे जो 0 डिग्री तो इसको रख दीजिए, एफ एस और कॉस, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो एरा कर दीजिए कोची 1। देखिए आपका यही वाला आएगा, देखिए आया, तो ये वाला व्यंजक है, इसको याद रखेंगे। चलिए इसमें देखिए ऋणात्मक में इसमें क्या कहता है ना कि जब किसी वस्तु का विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो, जब किसी वस्तु का विस्थापन मतलब कि वस्तु गति में होगा बट बल के विपरीत, बल लगाएंगे ऊपर तो कहाँ जाएगा, नीचे। जैसे में देखिए बड़ी में जैसे पता को कुछ हो गया, मानिए मार्कर को, ये मार्कर को हम बल कहाँ लगाए हैं, मार्कर पर, कहाँ देखो ऊपर फेंक, देखो वैसे इसको फेंके, लेकिन मार्कर बल कहाँ लगा रहा है, नीचे। तो किसके कारण, गुरुत्व बल के कारण, किसके कारण, पृथ्वी पर जितना सारी वस्तु है, सारी वस्तु पृथ्वी की ओर बल लगाता है, बट किसके कारण, तो गुरुत्व बल के कारण सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित रहती है। जैसे मैं आपको बता, देखो आप माने कि हम कोई वस्तु को उठा रहे हैं, मानो कोई भारी वस्तु कुछ किए, तो हम तो वस्तु पर बल लगा रहे हैं, और वस्तु तो हम खींच रहे हैं अपना ओर, वस्तु को हम कहाँ खींच रहे हैं, लेकिन वस्तु ही बल लगा रही है किधर की ओर, तो यहाँ कार क्या हो रहा है, उल्टा। तो इसको बोलेंगे यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है। कौन वर्क हो रहा है, मतलब गलत काम हो रहा है। कौन काम हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत ही नहीं हो रहा, हम कर रहे हैं सीधा तो हो जा रहा, हाँ अपना हो रहा, वो अपना और, तो भाई बल की विपरीत, बल की कोई चीज़ है विपरीत ना है, यहाँ लिखा हुआ है कि बल के विपरीत दिशा में होता है। बल के कौन दिशा में हो रहा है, हम बल लगा रहे हैं ऊपर, वो कहाँ लगा रहा है, लेकिन किसके कारण, गुरुत्व बल के कारण। तो यही वाला है इसमें। इसका देखिए जब नीचे जब लगाएगा, सीधा लगाएगा, तो उसका कितना बनेगा कोण, 180 डिग्री, कितना डिग्री, तो देखिए इसका जो आएगा ना व्यंजक, पता है इसके व्यंजक कुछ आएगा, इसका होगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये इतना आएगा, देखो इतना कैसी है ना, ये कैसे देखो बताते हैं। तो थीटा कितना, तो W बराबर तो एफ एस और कॉस 180 के मान कितना होता है बताया गया है, तो कितना होगा -1, तो गुना कीजिए तो कितना आएगा, यही ना आएगा। देखिए ये वाला आया ना, तो इसका एक व्यंजक है, ये वाला
यहाँ पर ये आ गया है टाइपिंग में, इसको ऐसे व्यंजक भी ला सकते हैं। देखिए व्यंजक को याद रखेंगे, ये वाला आपको आ सकता है। ये देखिए कची है शून्यक, ये क्या है देखिए इसमें देखिए दिख रहा है धनात्मक बल, ये कौन बल, अब ये क्या दिख रहा है शून्य बल। शून्य में क्या है कि जब किसी वस्तु पर लंबवत बल हो, कौन बल हो, माने कि कोई वस्तु है उस वस्तु पर कौन बल है, आप बताइए जब लंबवत बल तो वहाँ एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का, कितना बनेगा आप देखिए कितना डिग्री, आप देखिए यहाँ पर पता है इसका कोची होता है W बराबर एफ एस और कॉस थीटा, तो W बराबर एफ एस तो कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री बराबर, तो 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये पूरा कुछ हो जाएगा 0, तो इसलिए शून्य की व्यंजक याद रखेंगे ये वाला, ठीक ना, व्यंजक प्राप्त है इसका शून्यक वाला को। नेक्स्ट यहां देखो जी, ये क्या कर रहा है, कार्य करने के लिए व्यापक सूत्र कहता है कि यदि किसी वस्तु को डोरी से बांधकर, यदि किसी वस्तु को डोरी से बांधकर, किसको बांधकर, किसको बांधकर, वस्तु को, मान लीजिए ये वाला वस्तु है, इसको कुछ किया गया डोरी से बांध दिया गया और बांध कर खींचा जाता है, बांध के से ऐसे मतलब खींच रहा है, बांध करके लगा है ने, तो खींच रहा है तथा डोरी तल के साथ, डोरी कोची के साथ, तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ जो बना रहा है थीटा का कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है थीटा का, तो थीटा कोण पर झुकी है, झुका है कितना कोण पर, थीटा कोण पर झुकी है, तो डोरी द्वारा वस्तु पर लगा बल एफ और वस्तु के कोची होता है विस्थापन होता है, एफ मतलब कि बल, कोची होता है बल और वस्तु का विस्थापन होता है। जैसे कि देखिए इसका व्यंजक जो है ई वाला है, आपको कई बार बताया गया इसके पीछे में, कोची एक W बराबर एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोण पर झुकी है कितना पर थीटा पर। ये देखिए ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, क्या है कार्य करने की क्षमता को जी कहते हैं, ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, हम बताए होंगे अदिश राशि का ट्रिक होता है, कोजी होता है इसका ट्रिक होता है, किसका कोजी होता है, बताए हैं कि उस पदार्थ को चाबी दो, है ना, इसका ट्रिक होता है उस आर्द्रता को चाबी दो। इसका एग्जाम्पल के लिए है ना, आदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें केवल क्या हो परिमाण हो, उसे क्या कहेंगे, है ना, तो इसका ट्रिक है ये वाला, कौन कौन है उसका राशि से वाला, इसको दिया गया है पिछले वीडियो में, जान करके देख सकते हैं आसान तरीका, इसको पूरा निकाला गया है उसका ऐसा ये मात्रा, ठीक है, चलिए ये वाला पता है। और इसका ऊर्जा कैसे मात्रा क्या होता है जूल होता है, क्या होता है जूल। आप देखिए ऊर्जा के विभिन्न प्रकार है, यहाँ देखिए आपको जबरदस्त तरीका से पॉइंट लेकर के है ना आए हैं। देखिए पहला क्या है गतिज ऊर्जा, पहला क्या पढ़ना है, कहता है क्या किसी वस्तु को उसकी गति के कारण, कोई वस्तु है क्या है कोई भी, तो किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होता है, पता है इसमें काम करने की क्षमता कब होता है, जब कोई वस्तु गति में रहेगा। कब कार्य करने की क्षमता कब होगा, जब कोई वस्तु गति में रहेगा, तब क्या होगा कार्य करने की। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, आपको जब उतना देखेंगे आपको समझिए पूरा जगह विश्वास है 100%। तो क्या है ना कि किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु को गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को सूचित किससे करते हैं, ई के मतलब हो गया, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। आप देखिए इसका सूत्र होता है, बदलिए क्या होता है पता है, हाफ
mv²। हाफ, बताइए जहां m क्या है, m जो है से क्या है, द्रव्यमान है, लेकिन v जो है से क्या है, v क्या है, तय की गई वेग या विस्थापित भी कह सकते हैं, तय की गई दूरी भी विस्थापित या विस्थापन, वही। आई आपको हो गया व्यंजक, इसको याद रखने का प्रयास करें। किसका है, गतिज ऊर्जा का है। देखिए एग्जाम्पल में क्या इसमें कह रहा था, किसी वस्तु को उसकी गति के कारण, गति के कार्य करने की जो क्षमता होता है वस्तु में, उसे क्या कहते हैं। जैसे हम देखिए, जैसे में एक निश्चित गति से बहने वाली नदी, एक निश्चित गति से बहने वाली नदी गतिज ऊर्जा प्रदर्शित करता है, क्योंकि पानी में वेग और द्रव्यमान दोनों है। सही, नदी है, इस नदी में पानी है, तो पानी में क्या है, वेग है, वेग मतलब गति में है, पानी कौची में है, और पानी में द्रव्यमान मतलब भार भी है उसमें, क्या है। आप देखिए सेकेंड में क्या है, पृथ्वी की ओर गिरने वाला एक क्षुद्र ग्रह अपने बड़े द्रव्यमान और उच्च वेग के कारण जबरदस्त मात्रा में गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, लेकिन गति में आने के बाद वो काम करता है। गति में आने के, जैसे हम देखिए यहाँ क्या कह रहा है, पृथ्वी की ओर गिर रहा है कुछ ही क्षुद्र ग्रह। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पृथ्वी देखिए, ग्रह देख रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उड़ान के दौरान अपने पर्याप्त द्रव्यमान और तेज वेग के कारण, देखिए उड़ान के दौरान अपने पर्याप्त द्रव्यमान, अपना पर्याप्त द्रव्यमान और तेज वेग के कारण, मतलब बहुत तेजी गति से, गति के कारण हवाई जहाज की गतिज ऊर्जा क्या होता है, अधिक होता है ना। ये भी देखिए गति के कारण में काम कर रहा है। किसके कारण काम कर रहा है, हो रहा है ना। जब तक गति नहीं तब तक अपना काम नहीं करेगा, है ना। गति होना जरूरी है। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, चलने की क्रिया में व्यक्ति के पैरों, चलने की क्रिया में व्यक्ति के पैरों और शरीर के गति शामिल होती है। सही बात है, जब भी हम लोग चलते हैं तो हम लोग के पैर कोचिम हो जाता है, गति में होता है, पैर कोचिम होता है गति में, और शरीर भी कोचिम हो जाता है गति में। सही बात है कि नहीं है। तो गति में होता है जिसके परिणाम स्वरूप गतिज ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे हम देखिए ये बच्चा देखिए चल रहा है ना, तो जब चल इसका हाथ पैर पूरा इसका बॉडी किस रूप में है, काइनेटिक एनर्जी में है, मतलब गतिज ऊर्जा में है ना। ये आपका एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एक गेंद फेंकी जाती है, एक गेंद रोको जी किया गया, फेंका गया गेंद को, तो वह हवा में गति करते समय गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। गया तो हवा में, तो कौन चीज प्राप्त करेगा, गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो इसमें मौजूद कौन ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, थोड़ा की गति से निर्धारित, मतलब कि थोड़ा सा गति उसमें निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, जमीन की ओर गिरने वाली वस्तुएं, वस्तु कहाँ गिर रहा है, तो किसके, कौन बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के, है ना। ये मार्कर भी अगर ऊपर देखो फेंकते हैं तो नीचे आए, किसके कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जिस देखिए जितना भी देखते होंगे ना, जितना भी फल वगैरह है, जितना भी पेड़ पौधे में फल जो फरता है, वो अधिकांश फल कहाँ झुकता है, नीचे की ओर, मतलब सबको आना कहाँ चाहता है, पृथ्वी की ओर। तो पृथ्वी को कैसे वैसे होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वैसा होता है। इसमें कहता है कि गतिज क्या लिखा था, कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गतिज जो कुछ होता है उसमें जमा करती है, और प्रभाव के गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सीधा कुछ होता है, अनुपातिक। सही इसमें बात लिखा है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान भी होता है और वेग के कारण सीधा कुछ होता है, अनुपातिक होता है। नेक्स्ट ये देखिए इसमें कह रहा है कि सड़क पर चलने वाली ट्रक, ट्रक देख रहे होंगे, जो नहीं देखे हैं देख सकते हैं। सड़क पर क्या चल रहा है, ट्रक, सड़क पर क्या चल रहा है। देखिए आप लोग के लिए पता है, इसलिए लेकर के आए ताकि सारा चीज़ को देखेंगे ना तो समझ में ज़्यादा आएगा। अब उसको इतना हम पढ़ाइए देंगे उसका उदाहरण कि गतिज ऊर्जा कभी छूटने वाला नहीं है, अब वो की सामने है, सारा चीज़ आपको दिखा दे रहा होगा। तो सड़क पर चलने वाले ट्रक में समान गति से चलने वाले कार की तुलना में अधिक गति ऊर्जा होती है, किसमें,
ट्रक में। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान कार की तुलना में अधिक है। कार के तुलना में ट्रक का द्रव्यमान कौन सी है? अधिक है ना, इसलिए उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा ज़्यादा है। अब इसमें है, आप देखिए क्या है? अस्थितिज ऊर्जा। कहता है किसी वस्तु के उसकी स्थिति और आकृति में परिवर्तन करें। देखो इसमें है किसी वस्तु का उसकी स्थिति और उसकी आकृति में कुछ होता है परिवर्तन। कुछ होता है परिवर्तन वस्तु के स्थिति और आकृति, वस्तु के है न, वस्तु के स्थिति और आकृति में परिवर्तन के कारण, किसके कारण? जो कार्य करने की, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ बात है, व्यंजक वाला है इसका पता है व्यंजक कुछ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या इंग्लिश में पोटेंशियल? तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh, जहाँ m क्या है? m है जो क्या है? द्रव्यमान है, और g ऐसे क्या है? गुरुत्व त्वरण है, गुरुत्व त्वरण।